नमस्कार दोस्तों। आज मैं बताने वाला हूँ शिशु भगवान कृष्ण ने राक्षसी पूतना का वध कैसे किया। बहुत समय पहले मथुरा राज्य पर एक दुष्ट राजा कंस का शासन था। वह अपनी प्रजा के प्रति बहुत निर्दयी और निर्दयी था। उसकी एक बहन थी जिसका नाम देवकी था, जिसे वह बहुत प्यार करता था। लेकिन एक भविष्यवाणी के अनुसार यह पता चला कि देवकी का 8वां बच्चा कंस को मार देगा। यह सुनकर कंस ने देवकी और उसके पति वासुदेव को काल कोठरी में डाल दिया। उसने यह भी आदेश दिया कि देवकी और वासुदेव के सभी बच्चों को जन्म के तुरंत बाद मार दिया जाना चाहिए। कृष्ण, जिसे कृष्ण भी कहा जाता है, देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान के रूप में पैदा हुए थे। दैवीय हस्तक्षेप से कृष्ण को जन्म की रात ही कालकोठरी से बचा लिया गया था। कंस को पता चला कि देवकी और वासुदेव का 8वां बच्चा जेल से भाग गया है, लेकिन वह यह पता लगाने में असमर्थ था कि छोटा लड़का कहाँ है। उसे मारने वाले को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित कंस ने भयानक राक्षसी पूतना की मदद लेने का फैसला किया। पूतना जंगल के अंदर एक गुफा में रहती थी। जब कंस पूतना की गुफा में पहुंचा तो वह काला जादू कर रही थी। उसके लंबे बिखरे बाल और लंबे घुंघराले नाखून थे। उसके मुंह से लंबे दांत निकले हुए थे। उसकी जीभ खून की तरह लाल थी। उसने जानवर की खाल पहन रखी थी और एक पूर्ण विकसित ऊंट जितनी लंबी थी। जब उसने कंस को देखा तो वह सम्मान में झुक गई। कंस ने पूतना को भविष्यवाणी और कृष्ण के भागने के बारे में बताया। उसने उससे कहा कि वह बच्चे के सही स्थान के बारे में नहीं जानता था, इसलिए पूतना को अपने पूरे राज्य में 10 दिन से कम उम्र के सभी बच्चों को मार देना चाहिए। खुद एक निर्दयी महिला होने के नाते पूतना ने खुशी खुशी यह काम स्वीकार कर लिया। वह पूरे राज्य को आतंकित करने के खुले निमंत्रण से रोमांचित थी। वह जानती थी कि इससे राज्य के लोगों के दिलों में डर पैदा होगा। वे उसके नाम के उल्लेख से भी डर जाएंगे। कंस ने उसे चेतावनी दी कि उसे यह काम करते समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बच्चा कोई साधारण मनुष्य नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार था। पूतना ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उसने कंस के राज्य में सभी शिशुओं को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। उसने पड़ोसी राज्यों में भी शिशुओं को मारना शुरू कर दिया। वह चुपके से घरों में घुस जाती और शिशुओं को तब उठा लेती जब उनकी माताएं या तो सो रही होती या घर के कामों में व्यस्त होती। वह खेतों में काम कर रहे बेखबर माता पिता के शिशुओं का भी अपहरण कर लेती। मथुरा और पड़ोसी राज्यों के लोग अपने बच्चों को खोने के बाद दुखी और टूट चुके थे। राज्य के सभी बच्चों को खत्म करने की चाह में पूतना कृष्ण के गांव पहुंच गई। वह सूर्यास्त के बाद गांव में दाखिल हुई ताकि कोई उसे पहचान न सके। वह जहां भी जाती उसे लोगों को यशोदा और नंदराज के नवजात शिशु के बारे में बात करते हुए सुनाई देता। हर कोई छोटे बच्चे के दिव्य रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। पूतना को तुरंत पता चल गया कि यह वही बच्चा है जिसे वह ढूंढ रही थी। उसने गांव के बाहर रात बिताने और सुबह कृष्ण के घर जाने का फैसला किया। पूतना एक राक्षसी थी और उसके पास कई जादुई शक्तियां थीं। सुबह होते ही पूतना ने खुद को एक सुंदर युवती का रूप दे दिया ताकि गांव वाले डर ना जाएं और उसे मारने की कोशिश न करें। निकलने से पहले उसने अपने स्तनों में सबसे घातक सांप का जहर डाल लिया। जब वह गांव में दाखिल हुई तो सभी गांव वाले अपने गांव में इतनी सुंदर युवती को देखकर दंग रह गए। उन्हें लगा कि यशोदा के बेटे को आशीर्वाद देने के लिए कोई देवी स्वर्ग से उतरी है। उसने नंदराज के घर के बारे में पूछताछ की और उसे आसानी से ढूंढ निकाला। नंदराज के घर पहुंचकर उसने कृष्ण को पालने में लेटे देखा। एक नजर में ही उसे एहसास हो गया कि वह बालक कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है। उसे कंस की सलाह याद आ गई कि सावधान रहना चाहिए। कृष्ण घर की महिलाओं से घिरे हुए थे। उसने अपना परिचय दिया और यशोदा से अनुरोध किया कि वह उसे कृष्ण को खिलाने की अनुमति दे। गांव वालों की तरह यशोदा ने भी सोचा कि सुंदर युवती कोई देवी है और उसने पूतना की बात मान ली। पूतना ने नन्हे कृष्ण को गोद में उठाया, पिछवाड़े में चली गई और उसे दूध पिलाना शुरू कर दिया। उसे लगा कि कुछ ही मिनटों में कृष्ण बेजान हो जाएंगे, लेकिन अचानक पूतना को ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे छोटा लड़का उसके प्राण चूस रहा है। उसने कृष्ण को अपने से दूर करने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ रही। लड़के ने उसे कसकर पकड़ लिया। वह बच्चे को डराने के लिए अपने मूल रूप में वापस आ गई।
वह हवा में उड़ने लगी ताकि बच्चा डर जाए और उसे छोड़ दे, लेकिन सब व्यर्थ। कृष्ण ने उसे जाने नहीं दिया और अंततः पूतना के प्राण चूस लिए। पूतना का निर्जीव शरीर जमीन पर गिर गया। सभी गांव वाले ऐसी अभूतपूर्व घटना को देखकर भयभीत हो गए। यशोदा अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर चिंतित होकर लगभग बेहोश हो गईं। गांव वाले यह जानने के लिए पूतना के मृत शरीर की ओर दौड़े कि कृष्ण ठीक हैं या नहीं। वे यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि छोटा लड़का राक्षसी के मृत शरीर पर खुशी से खेल रहा था। गांव वालों को भी एहसास हो गया कि कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि कोई दिव्य प्राणी है, शायद भगवान ही हो। हालांकि वे पक्के तौर पर नहीं बता सकते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उन्हें ऐसे कई चमत्कार देखने को मिलेंगे।